बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अहमद अमान, आप देख रहे हैं अहमद इन्फॉर्मेटिव चैनल। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरे वो दोस्त जो पाकिस्तान से आए हैं, इंडिया से, बंगाल से, नेपाल से या अदर किसी भी कंट्री से आए हैं, वो नकल कफ़ाला कैसे करा सकते हैं, उसकी शराइत क्या है। अगर आप परेशान हैं, आपने कफ़ील से आपको सैलरी नहीं मिल रही या और कोई प्रॉब्लम है, अकामा नहीं अपडेट हो रहा, डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हो रहे, या आपको जिस वीज़ा पे जहाँ लाया गया था, जो एग्रीमेंट किया था, वो अगर आपको नहीं प्रॉपर मिल रहा और उसके बरअक्स, तो फिर भी आप ये कफ़ाला ले सकते हैं। ये पूरी डिटेल जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। वो कौन सी 3-4 ऐसी चीज़ हैं जो आपके साथ हो रही है, ज़्यादती हो रही है, लेकिन आप उसके बावजूद उसी कफ़ील के पास फंसे हुए हैं, लेकिन अब टेंशन आपकी ये ख़त्म हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ लॉ ऑफ गवर्नमेंट के तहत, गवर्नमेंट कानून के तहत आप ईजी किसी को बताए बगैर किसी अच्छी कंपनी में तनाज़ुल आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी डिटेल जानने के लिए मेरे साथ रहेगा। ये पूरी खबर देखना इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। ये शराइत भी बताई जाएंगी, ये तरीक़ाकार भी बताया जाएगा, किस तरह आप, अगर आपके पास वो चीज़ें हैं तो वो किस तरह आप दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। आपको परेशान है तो वो तरीक़ाकार ये बताया गया कि वो तरीक़ाकार क्या है और किस तरीके से आप आगे जा सकते हैं। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा उन बहन भाइयों को जो चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, वेलकम करूंगा उनको जो नए आए हैं, और साथ रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज़ से आप बाखबर हो सकें। अच्छा दोस्तों, नकल कफ़ाला कैसे कराएं, शराइत क्या है इसकी। वजारत ने 3 सूरतों की वजाहत की है जिसके तहत नकल कफ़ाला हो सकता है। वो कौन सी 3 सूरतें हैं? सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत ने इन 3 सूरतों की वजाहत जारी की है जिसके तहत गैर मुल्की कारकुन को आजर की मंजूरी के बगैर नकल कफ़ाला कफ़ील की तब्दीली कराने का हक़ है। यानी अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो बगैर किसी को बताए, कफ़ील को बताए, आप किसी और जगह जा सकते। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वजारत अफरादी क़ुव्वत ने अल अनायतुल बिल अमाला ऐप के ज़रिए बयान में कहा है कि इन 3 सूरतों में अव्वल ये है। नंबर 1 कौन सी सूरत है? गौर से ज़रा सुनिएगा दोस्तों कि कारकुन अकामा और वर्क परमिट पर ख़त्म हो गया। अगर आपका कारकुन को वर्क परमिट जो आपको दिया गया था वीज़ा का, वो ख़त्म हो गया तो फिर भी आप किसी और जगह जा सकते हैं। दूसरी सूरत कौन सी है? अगर आजर ने मुसलसल 3 माह की आपको सैलरी नहीं दी, अगर आपके कफ़ील ने या आपकी जिस कंपनी में है उसने आपको मुसलसल 3 महीनों से सैलरी नहीं दी, तो फिर भी आप 3 महीने के बाद आप किसी और कंपनी में जा सकते हैं बगैर बताए, बगैर छोड़े। और तनख्वाह भी, दूसरी बात यह भी है कि जो आपकी 3 महीने की मुसलसल तनख्वाह रुकी हुई थी वो भी आपको मिल सकती है। उस आसानी के तहत वो गवर्नमेंट खुद आपको लेके देगी वो। तीसरे नंबर पे सोम, अगर कारकुन के हरूब की रिपोर्ट के बातहत ये साबित हो जाए कि धोखाधड़ी की है, इस तौर पे भी की गई है। सोम ये बताई गई है कि कारकुन के हरूब के रिपोर्ट के बाबत ये साबित हो जाए कि धोखाधड़ी के तौर पर की गई है। यानी आपके जो वीज़ा था, आप पाकिस्तान से आए, उसके बाद एक एग्रीमेंट दिया जाता है, वीज़ा दिया जाता है, वहाँ या किसी और कंट्री से आप आए हैं, वो वीज़ा कुछ और आपको दिया है, इंजीनियर का, यहाँ काम आप वेल्डिंग का कर रहे हैं, तो इसी तरह उसके मुताबिक आप काम नहीं कर रहे तो फिर भी आप किसी और कंपनी में जा सकते हैं, फिर भी आपको रोकने का कोई मजाज नहीं आपका कफ़ील। तो दोस्तों, सऊदी अरब में वर्क वीज़े पर मुकीम गैर मुल्की के लिए लाजिम है कि जिस कंपनी या शख्स का वीज़ा हो उसी पर काम करें कि किसी जगह मुलाजमत करने वाले खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो गए। अगर किसी और जगह आप काम करते हैं उसको छोड़ के बगैर किसी वजह के, तो फिर आपकी जुर्म हो, तो फिर आपका ही जुर्म होगा। वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की जानिब से आजर और अजीर को ये सहूलत दी गई है कि अगर कोई कारकुन अपने आजर की मर्ज़ी से दूसरी जगह काम करे तो वो कफ़ालत तब्दील कराए, जिसे कानून इस्लाम में नकल कफ़ाला कहा जाता है। यानी अगर आपके से ये कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको सब कुछ मिल रहा है तो फिर आप कफ़ील से कहते हैं कि मुझे दूसरी जगह जाना है, अगर वो खुद आपको इजाज़त दे देता है तो उसे गवर्नमेंट के तहत कफ़ालत कहा जाता है। यानी आप तनाज़ुल ले सकते हैं किसी और जगह, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर भी आप ईजी ले सकते हैं। तो दोस्तों, उसका क्या तरीक़ाकार बताया गया है। नकल कफ़ाला की फ़ीस मुकर्रर ये है। पहली मरतबा कफ़ालत की तब्दील पर 2000, दूसरी मरतबा 4 और तीसरी मरतबा 6000 रियाल है, जिसके बाद कानूनी तौर पर कारकुन इस बात का मजाज होगा कि वो काम कर सकेगा। यानी आप कफ़ालत किसी से ले सकते हैं, फर्स्ट टाइम आपको 1000 देना पड़ेगा उसकी मर्ज़ी से, फिर दूसरी दफ़ा आप किसी उससे भी जाते हैं, अगली कंपनी से कहीं और कफ़ालत लेते हैं तो फिर आपको 2000 जमा कराना होगा फ़ीस उसकी। अगर फिर आगे जाते हैं कहीं और तीसरी मरतबा तो फिर आपको 4000 देना पड़ेगा। तीसरी कंपनी से भी आगे आप कहीं जाना चाहते हैं तो फिर आपको 6000 देकर
आगे किसी कंपनी में तनाज़ुल लेना पड़ेगा, लेकिन फिर आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से टेंशन नहीं होगी। नकल कफ़ाला के लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के क़वानीन में वज़ाहत की गई है कि ऐसे कारकुन जो इस अमर का सबूत पेश करें कि इनके आजिर की जानिब से वर्क परमिट और अकामा तजदीद नहीं कराया गया और इनके साबका कंपनी रेड जोन में हो, तो इनका नकल कफ़ाला फौरी तौर पर कर दिया जाता है। यानी अक्सर क्या है, सऊदी अरेबिया के अंदर कंपनी का परमिट वर्क परमिट या उनका अकामा नहीं अपडेट होता। वजह क्या होती है, गवर्नमेंट के तहत वो सैलरी नहीं देती या उन प्रोजेक्ट सही नहीं चल रहे, तो टैक्सेस जो मसला उनका प्रॉब्लम गवर्नमेंट के साथ होता है, तो यानी गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो रेड जोन में कंपनी चली जाती है कि रेड निशान बन जाता है ग्रीन की जगह पे। तो उस वक्त क्या होता है, उनका कोई डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं होता, गवर्नमेंट उनके साथ कोई कोऑपरेट नहीं करती। तो अगर ऐसी कंपनी आपकी भी हो जाए या जिस कंपनी में आप कर रहे हैं वो रेड जोन में है, तो फिर भी आप किसी वजह से बगैर किसी टेंशन के किसी अच्छी कंपनी में जा सकते हैं, बगैर किसी को बताए, बगैर नकल कफ़ाला लिए आप डायरेक्ट तनाज़ुल ले सकते हैं। तो दोस्तों आगे क्या क्या है, अजीर अपने आजर की मंजूरी के बगैर नकल कफ़ाला करा सकता है। SPA के मुताबिक दूसरी सूरत, अगर कारकुन इस बात का सबूत पेश करे कि अगर आपकी जानिब से मुसलसल 3 माह तक आजिर की जानिब से मुसलसल 3 माह तक इस तनख्वाह अदा नहीं की, यानी आपको सैलरी नहीं मिली, इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि कानून की रो से तमाम कंपनी इस अमर की पाबंद हैं कि कारकुन को बैंक के ज़रिए तनख्वाह अदा करें और सबूत के तौर पर कारकुन बैंक से तनख्वाह का रिकॉर्ड हासिल कर सकते हैं। यानी आप क्या होता है, अक्सर कंपनियों का यही सिस्टम होता है, वो आपका ATM बनवा देते हैं, अकाउंट करवा देते हैं कंपनी के थ्रू। क्यों, मकसद क्या होता है, गवर्नमेंट ने ये ला रखा हुआ है ताकि गवर्नमेंट को क्लियर होता जाए कि वाकई इनको सैलरी ये कंपनी दे रही है या नहीं दे रही। अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही मेरे भाइयों, तो आप बगैर किसी वजह के, किसी टेंशन के अपनी टेंशन ख़त्म करें, अपने कफ़ील के तहत आप मतहत आप हैं ही नहीं, आप किसी और जगह जा सकते हैं बगैर किसी टेंशन के। नकल कफ़ाल की तब्दील के लिए तीसरी सूरत कौन सी गलत है, हरूब की है। अगर आप किसी के पास काम कर सकते हैं, तो काम कर रहे हैं, आपको सैलरी सब कुछ मिल रहा है और आप भाग जाते हैं किसी और कंपनी में चले जाते हैं, तो उसे कंपनी गवर्नमेंट के तहत हरूब कहा जाता है। और हरूब वाले शख्स का बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, वो सफ़र भी नहीं कर सकता, यानी अपनी कंट्री वापस नहीं जा सकता, उनका काम अपडेट नहीं होता, उनकी डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ ब्लॉक हो जाती है। तो आप इस बात पर कायल हो जाए कि आजिर की जानिब से हरूब गलत लगाया गया है, तो कारकुन का हरूब कैंसिल कर दिया जाता है, इससे कफ़ालत की तब्दील का हुक्म दिया जाता है। यानी अगर आपका कफ़ील कह दे कोई बात नहीं, ये हरूब लग गया गलत है तो मैं इसे वापस लेता हूँ, तो फिर भी आपका वो हरूब कैंसिल कर दिया जाता है और आप वो गवर्नमेंट खुद कैंसिल उसे कर दी जाती है। वजारत के मुताबिक यह तीसरी सूरत ऐसी है जिनमें अजीर अपने आजिर की मंजूरी के बगैर नकल कफ़ाला करा सकता है। कानून मेहनत में ये सहूलत अजीरों को मुहैया है, इस हवाले से आजिर का एतराज़ नाकाबिल कबूल होगा। यानी अगर आप किसी के पास काम कर सकते हैं, ये तीसरी सूरत अजीर से आजिर की मंजूरी है, यानी जो आपको उसने सैलरी पहले बताई थी वो आपको सैलरी नहीं दे रहा, उसे कम देने लग गया जो पहले एग्रीमेंट में हुआ था, तो फिर भी आप किसी और वजह पे जा सकते हैं काम करने के लिए, फिर भी आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं है। गैर मुल्की जिस वीज़े पर आता है उसका रिकॉर्ड लेबर ऑफिस और महकमा पासपोर्ट में रहता है। यहाँ एक अमर की निशानदही ज़रूरी है कि जिसके बारे में अक्सर तारकीन ला इल्म है, वो ये कि ममलिकत आने वाले कोई भी गैर मुल्की जिस वीज़े पर आता है तो इसका रिकॉर्ड लेबर ऑफिस और महकमा पासपोर्ट में रहता है। इसलिए इस सूरत में जब कारकुन कफ़ाला तब्दील करके किसी दूसरे कफ़ील के पास काम कर रहा हो और वो कारकुन को मजबूर करके उसका फ़ाइनल एग्ज़िट लगा देगा, तो ये कानूनी तौर पर गलत होगा। इस सूरत में भी कारकुन लेबर ऑफिस से रजू कर सकता है, क्योंकि वो ममलिकत इस कफ़ील के वीज़े पर नहीं आया, बल्कि उसने मौजूदा कफ़ील के पास सिर्फ कफ़ालत तब्दील की है। इस सूरत में कफ़ील एक ही सबब से खरूज लगा सकता है, अगर कारकुन के ख़िलाफ़ जुर्म का कोई सबूत हो और अदालत ने उसे साबित कर दिया हो या मुजरिम करार दिया हो। तो दोस्तों इसमें क्लियर ये कहा गया कि अगर आप कफ़ालत लेते हैं, आपका वीज़ा तो एक ही है, उसके पास भी नेक्स्ट जो कफ़ील है उसके पास भी वही आप काम कर सकते हैं, उसके अंदर कोई काम नहीं कर सकते। और अगर आपका खरूज लगा है या आपका वैसे हरूब लग चुका है तो फिर आप मुजरिम नहीं, अगर आप साबित हो जाता है, गवर्नमेंट भी साबित कर देती है, तो फिर आपका कफ़ील भी साबित कर देता है कि वाकई आप मुजरिम हैं, तो फिर आप फंस जाते हैं। तो दोस्तों इसका ख्याल कीजिएगा और नेक्स्ट आने वाली वीडियो का भी इंतज़ार कीजिएगा, उसके अंदर इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल बताएगी और ख़ुसूसी खबर आ रही है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना।